Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today, let's try to understand what a word is and what are its types. आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लफ्ज़ होता क्या है. So, let's get started. A word. A word is a structural and meaningful unit of language. किसी भी लैंग्वेज का जो वर्ड क्या होता है वो स्ट्रक्चरल और मीनिंगफुल यूनिट होता है, मतलब माना देने वाला. आप सबको पता है कि words. We use words to convey our ideas. Without words, there is no language. अल्फाजों के बगैर कोई भी लैंग्वेज है ही नहीं. और ये अल्फाज ही होते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं टू कन्वे अवर आइडियाज, टू कन्वे अवर इमोशंस टू अदर्स. अब there are so many words in all languages. किसी भी लैंग्वेज को आप उठा के देख लें, उसमें यू विल गेट टू नो कि इट हैज़ टू मैनी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. तो क्या उन सब वर्ड्स का एक ही रोल होता है, एक ही फंक्शन होता है? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. वर्ड्स आर नॉट सेम. वो सेम नहीं होते. They have been categorized into different categories on the basis of the function they perform. जो वर्ड्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है. किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. उनके अपने फंक्शन के बेसिस पे. द रोल दे प्ले इन द लैंग्वेज. जो वो रोल प्ले करते हैं लैंग्वेज में, उनके बेसिस पे उनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है, जिनको हम क्या कहते हैं? वर्ड्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउ यू ऑल नो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर. There are 9 parts of speech. 9 parts of speech हैं. कौन कौन से? Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition, interjection, and determiner. So these are 9 parts of speech, जिनको हम क्या कहते हैं? Words of speech. These all 9 parts of speech have been categorized into 2 categories. इनको 2 categories में अगेन जो है वो रखा गया है. कौन कौन सी 2 categories हैं? Content and function. अब content word क्या है? Now let's try to understand what a content word is. The word content का मतलब क्या होता है? Information, मालूमात. अब जो content words होते हैं, they are basically the meaningful words of the language. या you can say कि they are meaning giving words in the language. लैंग्वेज में जो माना देने वाले अल्फाज होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देने वाले अल्फाज होते हैं, वो कंटेंट वर्ड्स होते हैं. अब कंटेंट वर्ड्स हैं कौन कौन से? 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच. वैसे तो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उनमें 4 जो है आउट ऑफ 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो 4 वर्ड्स ऑफ स्पीच हैं, कौन कौन से? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. These are content words. These are meaningful words of the language. ये लैंग्वेज के मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, जिनको हम कंटेंट वर्ड्स कहते हैं. एंड दूसरे टर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो वी कैन आल्सो से कि दिस इज द ओपन क्लास ऑफ वर्ड. अब वर्ड क्लासेस भी होते हैं. वर्ड क्लासेस कौन कौन से? देयर आर 2 क्लासेस वर्ड क्लासेस, ओपन एंड क्लोज्ड. अब जो कंटेंट वर्ड्स हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, दीज आर ओपन वर्ड क्लासेस. ओपन वर्ड क्लासेस होते हैं. अब द वर्ड कंटेंट का तो आपको समझ आ गया कि कंटेंट है क्या. द वर्ड कंटेंट मीन्स मीनिंग, इंफॉर्मेशन. और जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं, दे आर मीनिंगफुल वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ओपन क्लासेस आर. ओपन क्लासेस क्या होते हैं? सो बेसिकली ये जो ओपन क्लासेस होते हैं, दीज वर्ड्स आर ऑलवेज ओपन टू चेंज. You can say new words are formed while old ones drop out of use.
हमेशा इनमें क्या होता है, मतलब क्या होता है, ओपन होते हैं, दे आर ऑलवेज ओपन, ओपन टू व्हाट, ओपन टू चेंज, तब्दील होने के लिए मतलब ये ओपन होते हैं। एंड these are infinite as well, unlimited number होते हैं, यानी कि on for example if we talk about now, so on daily basis कोई ना कोई चीज़ इन्वेंट हो रही है, कोई ना कोई चीज़ डिस्कवर हो रही है, तो जाहिर सी बात है उसका क्या रखा जा रहा है, नाम रखा जा रहा है। तो नाम मतलब बढ़ते जा रहे हैं, लाइकवाइज वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। तो ये ओपन क्लास, ये ओपन वर्ड क्लासेस हैं। अब न्यू वर्ड्स भी इनमें जो है इन कैटेगरीज में बनते हैं, वर्ब में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, और जो ओल्ड वन है वो भी मॉडिफाई होते हैं, चेंज होते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। सो इसको हम कहते हैं ओपन क्लासेस। एंड इन अदर वर्ड फॉर कंटेंट वर्ड इज लेक्सिकल वर्ड। यू कैन आइदर से कंटेंट और लेक्सिकल, और यू कैन से कि ओपन क्लास। आप ओपन क्लास कहें, लेक्सिकल कहें या कंटेंट कहें, these all are similar. Now let's try to understand what a function word is. अब function word क्या होता है? Function word has little meaning. So just for the sake of students understanding, students के समझने के लिए हम just ये कहते हैं कि these are meaningless. Whenever we tell the difference between these two categories of words, content and function words, to our students, तो हम उनको बताते हैं कि जो content words हैं they are the meaningful words, और जो function words हैं they are meaningless words. So what happens when they are meaningless? तो फिर उनके होने का क्या फ़ायदा? The word function से ज़ाहिर है कि they will have the function to perform in the language. उनका क्या होगा, कोई ना कोई फंक्शन होगा। सो एब्सोल्युटली जो फंक्शन वर्ड्स होते हैं दे आर द ग्रामेटिकल वर्ड्स। उनका जो जो दूसरा टर्म है वो ये है कि ग्रामेटिकल वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज। दे डू नॉट कन्वे मीनिंग, जो मीनिंग कन्वे करते हैं वो कंटेंट वर्ड्स वर्ड्स करते हैं। ये जो फंक्शन वर्ड्स होते हैं दे हैव द ग्रामेटिकल रोल टू प्ले इन द लैंग्वेज। ये कोई ना कोई ग्रामेटिकल रोल, कोई ना कोई ग्रामेटिकल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं लैंग्वेज में। अब ये कौन कौन से हैं? These are pronouns, helping verbs, conjunctions, interjections, and the last one is determinants. So these all are function words. आप सबको पता है कि pronoun does not have its own meaning. इसकी कोई मीनिंग नहीं होती। जब भी हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि a pronoun is a word that is used instead of a noun. A pronoun यूज होते हैं to replace the noun. That is its function. इसका कोई भी मतलब नहीं होता। इट मीन्स कि अगर नाउन ना हो तो प्रोनाउन नहीं होंगे, isn't it? Likewise, if I ask you the function of the helping verb का कौन सा फंक्शन है? So you will be saying to me that its function is that it marks the tense. Helping verb क्या करते हैं? Tense, एक तो ये tense को मार्क करते हैं और दूसरा ये असिस्ट करते हैं main verb को। कंजंक्शन क्या करेगा? कनेक्ट करता है। कनेक्टर्स होते हैं ना, कंजंक्शंस, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, डिफरेंट क्लॉजेस को वो क्या करता है? कनेक्ट करते हैं, इजंट इट? तो वो उनका क्या होता है? फंक्शन होता है। प्रपोजिशन, यू ऑल नो प्रपोजिशन क्या करता है कि वो नाउन का रिलेशनशिप शो करता है विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। एंड द वर्ड डिटरमिनर, इट डिटरमाइंस द नाउन। वो नाउन को क्या करता है? स्पेसिफाई करता है जिस नाउन के बारे में आप बात कर रहे हो। एंड ये जो हमारे फंक्शन वर्ड्स होते हैं ये क्लोज्ड क्लासेस हैं। क्लोज्ड क्लासेस, क्लोज्ड का मतलब क्या है कि दे आर नॉट ओपन टू चेंज। ये ओपन टू चेंज नहीं है। आप सबको पता है कि प्रोनाउंस जितने हैं उतने ही यूज होते आ रहे हैं, कोई न्यू कैटेगरी प्रोनाउंस की नहीं बनी। लाइकवाइज कंजंक्शंस जितने थे उतने ही यूज होते आ रहे हैं। अब लैंग्वेज, यू ऑल नो कि लैंग्वेज इज ऑर्गेनिक, इट कीप्स चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। बहुत ज़ाहिर सी बात है, चेंज होती रहती है। तो ये जो क्लोज्ड कैटेगरी है वर्ड्स की, ये फंक्शन वर्ड्स जो हैं ये दैट इज़ द क्लोज्ड कैटेगरी, ये क्लोज्ड कैटेगरी है। सो इसमें कोई भी चेंज जो है
मतलब हमें देखने को नहीं मिलती। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अपना फीडबैक दीजिएगा। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, like the video and subscribe to it. Thanks for listening to me. Allah Hafiz.